जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हमने इस श्लोक के ऊपर अध्ययन शुरू किया है। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम्
दूदूयमानं दुरदृष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम। दुर्वार यानी अति कठिन, वेरी डिफिकल्ट। संसार दवाग्नि, संसार का दावाग्नि, उससे तप्तम, उससे जला हुआ। दूदूयमानम दुरदृष्टवातैः। दूदूयमानम यानी जिससे मैं बिल्कुल विचलित हो गया हूं, कंपित हो गया हूं। दुरदृष्टवातैः, दुर्भाग्य रूपी प्रबल पवन से। जैसे सूखा पत्ता जो होता है, बहुत तेज हवा चलती है तो ऐसा उड़ता है ना, उसी तरह दूदूयमानम दुरदृष्टवातैः, यानी मेरा जो दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी जो है, उससे मैं कंपित हो गया हूं, दूदूयमानम। और उससे क्या हुआ? भीतम, मैं डर गया हूं। और प्रपन्नम, इसलिए आपकी शरणागति में आया हूं। परिपाहि मृत्यु हो, मृत्यु से मेरी रक्षा कीजिए। पाही यानी रक्षा करना, परिपाही यानी अच्छी तरह से रक्षा करना, मृत्यु हो यानी मृत्यु से। ये शिष्य गुरु को प्रार्थना कर रहा है। और लास्ट लाइन में कहते हैं शरणम अन्यम यदहम न जाने, क्योंकि आप ही मुझे इस ताप से बचा सकते हैं। दूसरा, मुझे दूसरे की शरण लेना, मुझे पता नहीं है किसकी शरण में मैं जाऊं। सो यू आर द ओनली सेवियर। ये श्लोक का भावार्थ है। इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। दावाग्नि की बात हमने लास्ट टाइम करी थी। संसार को दावाग्नि का संसार को दावाग्नि की उपमा दी गई है, क्योंकि सभी ओर से हमें जलाता है। दावाग्नि जो हमने देखा है ना, लास्ट टाइम भी हमने बात चर्चा करी थी, जो कैलिफोर्निया में चल रहा है, सभी इधर उधर सब जगह पर जला रहा है। तो मैं संसार में जब भी असलामती महसूस करता हूं, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? जस्ट वी आर रिकैप्चुलेटिंग लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था उसको। शादी कर लेता हूँ, एक से दो बोले। अभी पहले मेरी अकेले की असलामती की चिंता थी, अभी शादी कर ली तो दोनों की असलामती की चिंता। अभी दोनों क्या करेंगे? और उसमें वापस बच्चे हो जाते हैं तो उनके बारे में चिंता, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, और भी दवाग्नि बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमने अपने आप को इस संसार के साथ इतना अभिप्रेत कर लिया है, वी हैव बिकम सो मच इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस संसार, कि अभी हम उससे छूट नहीं सकते हैं। इट इज लाइक ए बुश फायर, और मैं उससे तप्त हूं, तपायमान हूं। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। खास करके जो हमारे युवा साध्यायी हैं, जो अभी भी अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं। अभी क्या होता है मालूम है? ऑफ कोर्स अभी यहाँ जो बैठे हो उसमें से मोस्ट ऑफ अस आर आउट ऑफ दिस पिक्चर, बट कुछ कुछ हैं अभी भी। लेकिन जो खास करके जो युवा वर्ग है,
उनके बारे में सोचें, दोज हु आर राइजिंग इन द करियर। मजा क्या आता है मालूम है? अच्छा, अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, वेरी गुड स्टेबल जॉब, वेल पेइंग जॉब, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, और क्योंकि इतनी धनराशि मिल रही है तो हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो भी उसके प्रोपोर्शन में बढ़ती जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं? लोन लेकर फ्लैट ले लेते हैं, लोन लेकर गाड़ी ले लेते हैं, ये किया वो किया, और सर के ऊपर बोझा बना लिया, डेट। और जहां हम काम करते हैं ना, उनको मालूम है कि ये बंदा अभी फ्लैट के ऊपर लोन ले चुका है, अभी कहाँ है, अभी नहीं जाएगा, એટલે એ લોકો પછી આપણને દોવાનું ચાલू કરે कि अभी आ जाओ बच्चों, और 24 घंटे में से 26 घंटे का काम निकालते हैं। ये पूरे कॉरपोरेट जगत की ये रामायण है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, आने का टाइम पंचिंग तय है, सुबह 9 बजे पहुंचना है, पहुंचना ही है, दौड़ के पहुंचो। शाम को वापस कब लौटोगे उसकी कोई गारंटी नहीं। आपके सबके घर में जिनके भी बच्चे काम कर रहे हैं उन सभी का ये अनुभव होगा। राइट? डू यू ऑल एग्री विथ मी? ये आज का सिनेरियो है। ये संसार तप्तम, दावाग्नि तप्त, ये दावाग्नि ही है। अभी होता क्या है, न तो उसको पकड़ सकते न तो छोड़ सकते हैं। यू कैनॉट लिव इन दैट एनवायरमेंट एंड यू कैनॉट लिव इट ऑल्सो, क्योंकि छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ। और इतनी परेशानी होती है और इससे इतना टेंशन बढ़ता है क्या। और कॉर्पोरेट वालों को तो मालूम है कि आपके पास से कैसे काम निकाल लेना। अरे दिस इज वेरी अर्जेंट, आज काल हो जाना चाहिए क्या। हमारे रोटरी क्लब में भी आजकल ये प्रॉब्लम चल रहा है। हमारा एक बहुत एक एंथुजियास्टिक हमारा एक मेंबर है जो काम करने में बहुत अच्छे हैं, ही इज वेरी गुड, लेकिन ही वांट्स टू रन एट सच अ स्पीड कि बाकी के लोग जो है वो उनके साथ कदम नहीं मिला पाते हैं। और ये बंदा दौड़ता है, भागो 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 भागो, एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर टेंशन। सारे के सारे लोग एक आदमी को खुश रखने के लिए सब दौड़ रहे हैं। एज लक वुड हैव बीन, अभी वो प्रोजेक्ट में मुझे प्रेसिडेंट ने टपकाया है, रखा है कि भाई आप भी जरा उसके साथ हाथ बटाओ। मैंने उसको बोला भैया जरा शांति से, धीरे से, कोई जल्दी नहीं है क्या, कोई शेर हमारे पीछे पड़ा नहीं है, एंड हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, रिलैक्स, नो 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 यू डोंट हैव फेथ इन मी। अरे भाई यू वी हैव फेथ इन यू, थोड़ी शांति रखो यार। नहीं, दौड़ना है, दौड़ना है, और जबरदस्ती टेंशन खड़ा करना है। ये संसार दावाग्नि तप्तम, ये संसार की फितरत है। तो अब इसमें हमें करना क्या चाहिए, बात तो हो गई बराबर, ये डायग्नोसिस तो हो गया, ये डायग्नोसिस है। अभी उसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी की कि हमें हमारा आत्मविश्वास डेवलप करना है। क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहता हूं, और ये मैं मेरी अपनी करियर से और अपने प्रोफेशन से सीखा हूं, कि हमें उनकी जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत उनको भी हमारी है। क्योंकि उनको भी हमारे जैसे काबिल लोग मिलना मुश्किल है बंधु, लेकिन हम हमारी कीमत नहीं समझते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर वैल्यू। तो कभी कभी हम
हमें भी ये सीखना पड़ेगा उनको चिंगारी लगाने का। अभी मान लीजिए कोई युवा है, उनको बॉस ने आके बोला आज का आज ये काम हो जाना चाहिए क्या, और फिर आप कहेंगे वही नहीं सर, आज तो सैटरडे है। बट संडे है ना कल, कर लो काम संडे को। ऐसी बात करते हुए लोग हमारे से काम निकलवा रहे हैं। तो मेरा कहना है, इन सबको एक ही सलाह है मेरी, जब भी बॉस ऐसा करे कि आज का आज हो जाना चाहिए, तो आप भी धीरे से बॉस को कहना सीखो ना कि सर कल भी तो है ना, टुमारो इज गोइंग टू कम, व्हाट इज द हरी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बॉस की हिम्मत नहीं चलेगी कि आपको बोल सके कि कल से मत आना, इम्पॉसिबल। लेकिन हमारे मन में एक द बैक ऑफ द माइंड एक डर रहता है कि नौकरी चली गई तो कहाँ जाएंगे। ये संसार दावाग्नि तप्तम है। और शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुजी मैं इससे जल रहा हूं, तप रहा हूं। देर इज a famous phrase in English, burning the candle at both the ends। मोमबत्ती को आप दोनों ओर से जलाओ, क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगी। और ये नहीं कैसे होने देना, उसके लिए एक ही तरीका ये है कि हमें अपना आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। यानी आत्मा का अनुसंधान जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी अंदरूनी ताकत भी बढ़ती जाएगी। मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, आई डू नॉट नो। પણ ઘરનો ડાયરો છે, કઈ નાખું ચાલો। नाम के साथ बताता हूँ, चलो आई टेल यू द नेम्स ऑल्सो। तो ये सत्य घटना है, इसमें कोई देयर इज नथिंग टू हाइड। और बहुत पुरानी है, तो इसलिए उसका कोई अभी कोई अहमियत भी नहीं है। 26 जनवरी का एक भूकंप बड़ा हुआ था, मालूम है, ईयर आई डोंट रिमेम्बर, 2000 समथिंग, याद नहीं है, 15 या कुछ है। यस, नवनीत भाई को मालूम है। नवनीत भाई बोलो। 2001 2001, ओह, टच। 25 साल कच्छ का भूकंप हुआ था 26 जनवरी का, बराबर। 24 साल हो गए, तभी वो घटना की कोई अहमियत भी नहीं है, इट्स वेरी ओल्ड। बट आई, दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट आई एम टेलिंग। रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी वाज अफेक्टेड बाय दैट अर्थक्वेक, भूकंप। और उनका क्लेम आया था, बहुत बड़ा क्लेम आया था। उस समय पे उसकी वैल्यू 250 करोड़ की थी। एंड आई वाज वन ऑफ द सर्वेयर्स। तो उनका, हमारा क्या है कि असेसमेंट करना, हम जो रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर से हमको पैसे मिलेगा। सो वो हमें ऐसा दामाद की तरह रखते थे, दे शुड ट्रीट अस नाइसली। आइए आइए आइए। तो हम जब गए, तो हमारी एक पूरी टीम यहाँ से गई थी। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर हमारे साथ थे, एक एजीएम थे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर मिस्टर एमडी जाला करके हम थे। और हम कर 4-5 लोगों की हमारी टीम यहाँ से बम्बई से गई थी, रिलायंस के प्लेन में, उनके चार्टर प्लेन में। बॉम्बे से जामनगर एयरपोर्ट उतरे, वहां से फिर हमें लेकर गए गेस्ट हाउस में। फिर उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, हमारी रिफाइनरी ये है, वो है, आए है, बड़ा 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 सब कुछ, नाश्ता चाय पानी ये वो सब जो भी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया। फिर दोपहर को लंच हो गया। फिर हमको एक कंफर्टेबल एयर कंडीशन कमरे में बिठाया गया, और ऐसे ही बस बातें चल रही हैं। और शाम को कुछ 4:30-5 बजे उनका, रिफाइनरी के जो सीईओ है, एक मिस्टर वीके गांधी करके थे, वो आए। और उन्होंने आकर लेक्चर झाड़ना शुरू किया।
वी आर योर वैल्यूड के उस जमाने में रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को सालाना 100 करोड़ रुपए का प्रीमियम देता था। 100 करोड़ का 2001 में। वी आर योर वैल्यूड क्लाइंट, 100 करोड़ का हम आपको प्रीमियम देते हैं, ये हमारे दिस टाइम ऑफ कैलामिटी फॉर अस, इस टाइम में तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। अभी का भी 60 करोड़ रुपया ऑन अकाउंट पेमेंट कर दो, 25% ओवर क्लेम, 240 करोड़ का क्लेम किया था, 25% आज का आज रिलीज करो 60 करोड़, हमको हमारे रिपेयर वगैरह चालू करना है। हम सब बैठ के सुन रहे थे। अभी वो इंश्योरेंस कंपनी के जो ऑफिसर्स है उनके तो क्लाइंट है, वैल्यूड क्लाइंट है, तो उनको तो नाराज नहीं कर सकते हैं, तो मुडीलर हाँ सर, हाँ सर, विल सी विल सी विल सी। तो फिर फाइनली बात आई, सुई हमारी तरफ। तो मुझे पूछा कि भाई, तो न्यू इंडिया के ऑफिसर ने कि भाई क्या करें। बोला सर मेरे पास एक भी कागज आया नहीं है क्लेम का अभी तक। सुबह से आकर यहाँ तक बैठे हैं, 5 बजे हैं, नॉट ए सिंगल पेपर वी हैव रिसीव्ड अबाउट द क्लेम। वी डोंट नो क्या नुकसान हुआ है, कहाँ हुआ है, किधर हुआ है, व्हाट इज द क्वांटम। 60 करोड़ रुपए का रिपोर्ट मैं कैसे दूं आपको। और यू आर द प्रिंसिपल एंड दे आर योर क्लाइंट्स। क्या, तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट तो इंश्योरेंस पॉलिसी का आपका और उनके बीच में है। आपको ठीक लगा तो आप रिलीज कर दो 60 60 करोड़ रुपया, कल का कल आप चेक दे सकते हो। वाई आर यू आस्किंग मी। नहीं नहीं, लेकिन वी नीड योर रिकमेंडेशन। बोला मैं कैसे रिकमेंड करूं, विल यू एक्सेप्ट माई रिपोर्ट 2 लाइन का कि प्लीज रिलीज 60 करोड़। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो गया, यू टू जस्टिफाइड। बोला तो जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, सॉरी आई कैन नॉट इश्यू एनी रिपोर्ट। मैं बैठ के अटके बैठे, आई वॉज फर्म इन माई कन्विक्शन कि भाई ये बहुत आप नहीं मानोगे, उन्होंने अपनी टीम को रात भर बिठाया, और दूसरे दिन सुबह जब भी 10:30 बजे वहां पहुंचे ना, 4 बॉक्स फाइल भर के पेपर्स। कहने का तात्पर्य क्या है, वाई एम साइटिंग दिस इंसिडेंसेस, कि डू नॉट रिलेंट अंडर अननेसेसरी प्रेशर। प्रेशर करने वाले करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन यदि हमारी साइड भी इतनी पक्की है तो हमें अपना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वी शुड बी एबल टू से नो। अंग्रेजी में बहुत अच्छी किताब भी है, नोवेल भी है, डोंट से यस व्हेन यू हैव टू से नो। बहुत अच्छी किताब है, सबको पढ़ लेनी चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे टू रेजिस्ट द प्रेशर फ्रॉम वेरेवर। अभी ये प्रेशर्स खाली कॉर्पोरेट में ही आता है ऐसा नहीं है। घर में शादी का प्रसंग है, नणंद भाभी ने બેસી ગયા, આમ જ થવું જોઈએ, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, हमारे घर की ये रस्म है, ऐसा ही होना चाहिए। होता है नहीं, हमारे अगली पीढ़ी ने बहुत किया है और जेला भी है, बहुत जेला है, हम लोगों ने भी जेला है। कहने का तात्पर्य ये सब डिस्कशन का सेंट्रल पॉइंट क्या है, संसार के ताप से, दावाग्नि से, दुर्वार संसार दावाग्नि तप्तम, ये दावाग्नि के जैसा है जिस जो हमें जला रहा है। और ये जलाने वाला एक ताप नहीं है, त्रिविध ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आज थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एक साथी ने स्पेसिफिकली कहा है कि इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होना जरूरी है। अभी ये जो 3 ताप हैं, जो कष्ट हमें पड़ रहा है, जिसका कारण हमें मालूम है, और जिसका संबंध हमारे इस भौतिक जगत से है,
कोई भी तकलीफ हमें हो रही है, मान लीजिए कि आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसा नहीं वापस नहीं कर रहा है, या किसी के साथ अनबनी हो गई है, कुटुंब के झगड़ो थयो होय, अब अबोला થઈ ગયા હોય, वैसे टेम्पररी अबोला भी 2-3 दिन के मियाँ बीवी के बीच में भी होता है क्या? પછી तीसरे दिन આજે શાક શું કરશું, આવી જાય પછી લાઈનમાં બધું। ये नोकझोंक तो होती रहती है, और हमारे संविधान भाई राठौड़ कहते थे कि 2-3 महीने में एक बार ऐसी नोकझोंक होना ये सुखी दाम्पत्य का लक्षण है। तो हम सब इस महीने में सुखी हैं। बराबर। तो ये जो छोटे मोटे संताप तकलीफ हैं, कहीं नहीं, चलो ना, આપણે फ्लाइट फ्लाइट पकड़नी है और एयरपोर्ट टाइम से पहुंचना है, और रास्ते में इतना ट्रैफिक, या पहुंच ही नहीं पाया, दौड़ दौड़ के पहुंचे हुआ, तो उसने बोला सर काउंटर इज क्लोज्ड। बराबर। तो ये भी संताप ही है ना, वो फ्लाइट फ्लाइट से जा क्यों रहे थे, जल्दी पहुंचना था, और वो फ्लाइट चली गई, या तो काउंटर इज क्लोज्ड। सामने खड़े हैं आप, और आप उसको रिक्वेस्ट करें, अरे भाई कुछ भी करो, नो सर सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, यू आर लेट। यानी जो कष्ट हमें हो रहा है, वो कष्ट की वजह भी हमें मालूम है, वो कष्ट हम झेल रहे हैं, कुछ हद तक उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, मालूम है कि ऐसा करेंगे तो इसका इलाज भी है, वगैरह वगैरह जो भी है। ये सारी जो तकलीफें हैं, कारण जानते हैं, ज्ञात कारणों से ये तकलीफें हो रही हैं, ऐसे जो कष्ट हैं वह आदि भौतिक कष्ट हैं, आदि भौतिक दुख है। यानी भौतिक यानी इस भौतिक संसार से जुड़े हुए, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द मटेरियल वर्ल्ड। और ये भौतिकता हमारी आती कहाँ से है? शरीर से। बराबर। शरीर जब ये संसार के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो वह जो भी रिलेशन जो है वो पूरा दैट इज अ भौतिक रिलेशन। तो ये जो भौतिक रिलेशन हमारा शरीर का संसार के साथ है, उसकी वजह से जो भी दुख आते हैं, और वापस वो भगवत गीता की ही हमारी बात को लाएं, तो संतति संपत्ति और कीर्ति से रिलेटेड जो भी दुख है वो सारे आदि भौतिक हैं। संतति यानी अपनी संतति यानी ऑल रिलेशंस इन शॉर्ट। बराबर। पॉलिटिशियंस के फॉलोअर्स, गुरुजनों के चेले चपाटे, हमारे सगे संबंधी, मित्र वर्ग जो भी हैं, उन सब से जो भी हमें परेशानी होती है, संतति की परेशानी, संपत्ति की परेशानी हम सबको मालूम है। बराबर है। और कीर्ति, कीर्ति कभी अच्छा भी कोई बोलते हैं, कभी अपकीर्ति भी होती है, कोई ऐसा भी हो गया है, वो भी हो गया, ये है वो है। यानी संतति संपत्ति और कीर्ति से रिलेटेड जो भी हमारे ताप होते हैं, उसका कारण हम जानते हैं। 2019-20 में कोरोना की जो महामारी आ गई, वह भी ये आदि भौतिक ही थी, कि इट वॉज रिलेटेड टू बॉडी। लेकिन उसमें दूसरा है आदि दैविक कष्ट। दैव यानी प्रारब्ध। प्रारब्ध की वजह से, हमारे प्रारब्ध की वजह से जो हमें भुगतने पड़ते हैं, वैसे जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो आदि दैविक कहे जाते हैं। आदि भौतिक कष्ट जो है ना, वो ज्यादातर उसके कारण हमें पता होता है, वी नो द रीजंस बिहाइंड इट, वी नो द कॉज ऑफ इट।
आदि दैविक ऐसे होते हैं कि कष्ट हम भुगत रहे हैं, लेकिन किस वजह से हो रहा है हमें पता नहीं है। वही कोरोना की बात पर आते हैं। कोरोना की महामारी आई, हम सब ने उसको भुगता। मालूम भी है कि भाई ये वायरस से हुआ है, लेकिन वो वायरस आया कहाँ से, कैसे आया, और उसकी वैक्सीन भी ढूंढने में समय निकल गया। तो अब हम क्या कहेंगे भाई, बैड लक। क्या सूरज जी, उसका बैड लक ही खराब है। तो ये जो भी है, इसके कारण जो है वो हमें पता नहीं, अज्ञात कारण की वजह से हम दुखी हो रहे हैं। ये आदि दैविक कष्ट हो गया। अभी दैव में तो ऐसा है कि हमने जो कर्म किए हैं, वो कर्म के हिसाब से भी जो संचित कर्म अभी प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आए हैं, वह अभी दैव बनकर ही आए हैं। अभी वो दैव में हमें तकलीफ भी आ सकती है, और हमें सुख भी मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुख के पीछे भी दुख छुपा हुआ रहता है। वो दो साइकिल वाले की कहानी हमने देखी थी ना, सुख के पीछे दुख बैठा हुआ है, टपली मार के जाता है। तो आदि भौतिक जो तकलीफें हैं, उनका कारण यदि हमें मालूम है, तो उस कारण का इलाज करना शक्य हो, तो हम हमारे पुरुषार्थ से उसको हम मिटा सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि संसार में किसी के साथ हमारी अनबनी हो गई कि अभी 2 साल से बोलचाल बंद है। मैं मालूम है कि इसका रीजन क्या है, कहीं कुछ गैर समझ हो गई होगी। इफ नथिंग एल्स, आप सीधा उनके पास जाकर, सामने जाकर बोलो भाई सोच है क्या प्रॉब्लम है, लेट अस टॉक इट आउट। और क्योंकि 2-3 साल का समय गुजर गया है, तो सामने वाला भी ढीला पड़ गया होगा, हम भी ढीले पड़ गए हैं, और दोनों ढीले ढीले सामने मिल जाते हैं, तो फिर बात बन जाती है। और जब जब ये बोलचाल बंद हुई थी, जिंदगी में कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन वो ऐसा हो जाता है कि फिर एक दूसरे को गले भी मिल लेते हैं। तो ये जो आदि भौतिक जो भी हमारी परेशानियां हैं, उसके रीजन हमें पता होते हैं, ज्यादातर पता होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी हमें पता होता है, और नहीं होता है तो हम किसी की सलाह मशवरा लेकर भी उसको हम सुलझा सकते हैं। बैंक से लोन ले लिए, नहीं भर पाए, ठीक है, बैंक वालों के साथ बैठकर उसका उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करा लीजिए, ये कर कुछ भी करके आमने सामने बैठ के उसका निवेड़ा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। आई मीन हम सब इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, गुजरेंगे भी। तो इसके ऊपर तो हम हमारे सबकी इतनी एक्सपर्टाइज है कि लंबी चर्चा की गुंजाइश नहीं है। आदि दैविक जो है, वह बिना कुछ वजह, हमें पता भी नहीं है कि कैसे हो गया। सिंपल एग्जाम्पल आपको बताओ। आप रास्ते में चल रहे हैं, और सिंस वी आर ऑल सीनियर सिटीजन्स, दिस इज एन एप्ट एग्जाम्पल। रास्ते से आप चल रहे हैं और चलते चलते फिसल गए। फिसल गए, पैर में चोट आई, या आप साइकिल पर जा रहे हैं और रिक्शा वाले ने चोट लगा दी, पैर टूट गया, हॉस्पिटल में चले गए। अभी न तो आपकी कोई गलती है, न तो आपने कुछ गलत काम किया है। यू डोंट नो ये हुआ क्यों, यू डोंट नो, बट हुआ। तो ये कैसे हुआ? प्रारब्ध। दिस इज आदि दैविक। ये हमारे जीवन में भुगतना लिखा था, तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज, देर इज सम कॉज, कुछ बात ऐसी बनेगी कि आप हॉस्पिटल में जाओगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आदि दैविक है, ये दैव से होता है, दैव यानी कि प्रारब्ध।
એટલે હવે વખતે શું કરવાનો, ऐसा समय जब भी आता है तभी हमें यही सोचना है कि ये हमारे प्रारब्ध का फल है, प्रारब्ध की वजह से ये हो रहा है। और ये प्रारब्ध बनाया किसने? हमने। આપણે જ કરેલા ભોગવીએ છીએ। कभी ना कभी हमने कुछ किया होगा, उसी का फल हमें मिल रहा है। तो अपनी करनी हम भुगत रहे हैं, इसलिए दूसरों को दोष देना बेकार है। देर इज नो पॉइंट इन कर्सिंग समबडी एल्स। तो इसका समाधान क्या है कि भाई ये मेरा देव है, मेरी करनी है, कहीं ना हमने कुछ किया होगा, इसकी वजह से तकलीफ हो रही है, ये संताप आया है, चलो भाई भुगत लो। तो क्या होगा, इस नजरिए से यदि हम इसको देखने लगेंगे तो जो भी तकलीफ होगी वह तकलीफ हमें ज्यादा पीड़ादायक नहीं रहेगी। द इंटेंसिटी ऑफ द पेन विल कंसिडरेबली गो डाउन। तो ठीक है, अपना प्रारब्ध है, क्या करेंगे, इसमें कोई हमें इससे बचा नहीं सकता। नोबडी कैन सेव अस फ्रॉम दैट। और कोई किसी का प्रारब्ध ले नहीं सकता। सिंपल। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो कोई इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें ही भुगतना है। और ये संतोष तो नहीं कहूंगा, ये समत्व के साथ इसको हम एक्सेप्ट कर लें तो उसमें से समय होते होते निकल जाएंगे। और हमारे गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है, दुख नु ओसड़ दाड़ा। यानी तकलीफ जो है उसका इलाज क्या है, ऐस दिन कटते हैं वैसे वैसे वो तकलीफ की इंटेंसिटी कम होती जाती है। અને પછી શું થાય કે आफ्टर सम टाइम उसकी आदत हो जाती है, यू गेट यूज टू इट। अभी तो आम જ હોય એમ। नहीं नहीं छोड़िए। तो ये आदि भौतिक, आदि दैविक, और तीसरा है आध्यात्मिक। आदि भौतिक और आदि दैविक कष्ट सहने के लिए अध्यात्म हमारे लिए उपयोगी है। कैसे? आदि भौतिक तकलीफ हो रही है तो जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि वी शुड डेवलप अवर इंटरनल स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर कहीं से भी हो रहा है, तो उसको झेलने के लिए हमारी अपनी अंदरूनी ताकत हमें बरकरार रखनी चाहिए, तो बनानी चाहिए। वो कहाँ से आता है? अध्यात्म के अध्ययन से ही, कि भाई मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये जो जो भी सब घटित हो रहा है वो शरीर के साथ घटित हो रहा है। तो लेट अस फॉरगेट द बॉडी फॉर द टाइम बीइंग, शरीर को जरा थोड़ी देर बाजू में रखो। तो ये फिर अंदर से थोड़ा आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक तकलीफ भी हम, अरे आधि भौतिक तकलीफ हम झेल सकते हैं। आधि दैविक में भी ये अध्यात्म का ही नॉलेज है। ये संचित कर्म, प्रारब्ध वगैरह आया कहाँ से? अध्यात्म से ही तो आया है ना, अध्यात्म में ही सीख रहे हैं ना कि भाई ये संचित कर्म प्रारब्ध बनकर आया है और ये प्रारब्ध का खेल है। तो ये अध्यात्म का ही ज्ञान है। तो अध्यात्म का ज्ञान जो है वो हमें आदि भौतिक और ये आदि दैविक दोनों प्रकार के संताप को मिटाने में हमारी सहाय करते हैं। अभी एक तीसरा प्रकार का संताप है, वो आध्यात्मिक संताप है। और हमारे में से कई लोग
एट वेरियस डिग्रीज इस आध्यात्मिक संताप से गुजर रहे हैं। उसका मैं दो तीन एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूं, और आप अपने आप अपने को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ 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 हाँ, ये बात सही है। अच्छा, हमें सबसे बड़ी पहले परेशानी क्या होती है? निर्धनता। पैसे नहीं है इसलिए तकलीफ है, बराबर। भाई यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हैं, उनमें से किसी के सर के ऊपर निर्धनता का लेबल नहीं है, बराबर। हमें से कोई नरसिंह मेहता नहीं है इधर, यानी બધા खाते पीते सुखी है, सभी के पास अच्छी लाइफ है, वी आर लिविंग गुड अपर मिडिल क्लास लाइफ। तो धन के बारे में हम कोई चिंतित नहीं है, बराबर है। ओके, लेट अस कम टू आवर थ्री मेन पैरामीटर्स वंस अगेन। संतति, संपत्ति और कीर्ति। संतति, हमारी अपनी जो संतति है उसके बारे में भी हमें किसी को इतनी ज्यादा परेशानी नहीं। अपना छोकरा कोई वंठेला नहीं। थोड़ू घणું કયું ન માને જુદી વાત છે, तो कुछ मानते कुछ नहीं मानते, सब कुछ तो हम हमारा कहाँ मानेंगे, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। उनकी भी अपनी लाइफ है, वो तो अपनी मर्जी से जीते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है अपने हिसाब से। हमने भी हमारे पेरेंट के साथ वही किया था ना। बट दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स। तो हमारी जो अपनी संतति है उसके बारे में हमारे मन में कोई इतनी बड़ी शिकायत नहीं है। और प्रोजेनी इज फॉर्चुनेट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और या तो हमारा जो प्रारब्ध अच्छे हैं कि हमें अच्छी संतान मिली है, बच्चे हमारे अच्छे हैं। सो संतति के बारे में हमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमारा फ्रेंड सर्कल सबका अच्छा है, रिलेशन जो है वो अच्छे हैं। जिनके जिनके साथ हमारे संबंध है 99%, 95%, चलो 5% हम दे देते हैं, निकट लोग हमारे साथ नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर डीलिंग विथ आर ऑल गुड नाइस पीपल, जिनके साथ हम वी गेट अलोंग वेल। तो उसके बारे में हमारे हमारे मन में कोई शिकायत नहीं, यानी कि रिलेशंस के बारे में कोई शिकायत नहीं है। तो संतति की कोई शिकायत नहीं है, संपत्ति की कोई शिकायत नहीं है, और कीर्ति की भी शिकायत नहीं है। हमारे में किसी की भी अपकीर्ति हो, कोई बोले कि भाई नहीं ये आदमी खराब है, आ वंटेलो છે, આવો છે, दारूडियो છે, जुआरी है, ऐसा है वैसा है किसी के सर के ऊपर लेबल नहीं। हमारी सबकी अपने अपने सर्कल्स में जहां भी हम जाते हैं, लोग हमारे साथ प्यार से बात करते हैं, हमें 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 मान से बुलाते हैं। हमारी जो भी कीर्ति है वो है, अपकीर्ति नहीं है, बराबर। तो संतति, संपत्ति, कीर्ति, ये तीनों फैक्टर जो है वो हमारे फेवर में है। तो ऐसी कोई कमी हमें महसूस नहीं हो रही है। सुनो, हाँ, ये बात को अच्छी तरह से सुनना। अच्छा, तो आदि भौतिक में हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। संतति, संपत्ति, कीर्ति जो आदि भौतिक में आ गया, वी डोंट हैव मच कंप्लेन, वी आर ऑल फाइन विथ इट। आदि दैविक, मान लीजिए कि किसी को बीमारी है, तो आदि दैविक है वो। डायबिटीज છે, ब्लड प्रेशर છે, और कुछ है क्या? तो वो आदि दैविक, हमें पता है कि भाई ये हमारे कर्मों के फलों की वजह से ये हमें मिला है, और हमें ये भुगतना है। इसके लिए जो भी हमें करना चाहिए वो कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको मिटाने की। बट अभी तक नहीं हुआ, तो वो है, हमको मालूम है कि भाई ये अपना प्रारब्ध है, स्वीकार कर लो उसका। ये आदि दैविक हो गया। ये दोनों ठीक ठाक रहने के बावजूद भी, अभी सुनना, हमारे मन में परेशानी रहती है। मन में उचाट रहे, काई कारण वगैरह। सब कुछ सही है, आधि भौतिक ठीक है, आधि दैविक हमने स्वीकार कर लिया, जो है सो है, फाइन, नो प्रॉब्लम, वी हैव कम टू टर्म्स विथ इट। और फिर भी मन अंदर से जलता है, कहीं गमे नहीं, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग।
આપણે ગયે અંદરથી જીવ બળ્યા કરે પેલું, नो, देयर इज अ स्ट्रेंज फीलिंग इन योर माइंड व्हाट टू डू, क्या करे, कुछ सूझता नहीं, मन विह्वल रहता है। ये जो ताप है ना, ये आध्यात्मिक ताप है। बस मन हमारा ऐसा बुझा बुझा सा रहता है, ये आध्यात्मिक कष्ट है। बाहरी कारण है, आप उसको पहचान लोगे, एनीथिंग दैट इज सॉल्वेबल वो भी आप कर लोगे। आध्यात्मिक कारण ऐसा है कि कहीं चोट नहीं लगी है, फिर भी दर्द महसूस हो रहा है मन में। बाहर चोट नहीं है, भीतर चोट नहीं है, किसी ने हमारा दिल दुखाया नहीं है, नोबडी इज हर्ट अस, किसी ने हमारे बारे में कुछ बुरा कहा नहीं है, और भी कुछ नथिंग हैज हैपेंड, तबीयत ठीक है, स्वस्थ है हम, देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर भी मन जलता है अंदर से, बड़े 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 बड़े। ये पीड़ा जो है आध्यात्मिक पीड़ा है, और इसका एक ही इलाज है। अध्यात्म की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए सहारा अध्यात्म का ही लेना पड़ेगा। समझे ना, लोडू लोडा ने कहा पे अध्यात्म की पीड़ा है तो उसका शमन कहीं नहीं है सॉल्यूशन। आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 5 करोड़ की लॉटरी तुमको लग जाए, फिर भी नो, शांति नहीं मिलेगी। कहाँ शांति मिलेगी, ये पीड़ा का शमन कहाँ होगा? अध्यात्म से ही मिलेगा। तो अध्यात्म, ये उपनिषद, ये विवेक चूड़ामणि, ये भगवत गीता, ये सब उनके लिए है जिनके दिल में ये अध्यात्म का दर्द उठा है। हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी कुछ कमी महसूस हो रही है। देयर इज अ वॉइड इनसाइड, एक शून्यावकाश है अंदर, और हम वो शून्यावकाश, वो वर्ड को हम कैसे भरें पता नहीं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, अध्यात्म के संसर्ग में रहना। उपनिषदों ने तो कहा है कि उपनिषद या तो अध्यात्म का जो ज्ञान है, ये त्रिविध ताप का संताप को मिटाता है, तीनों ताप को मिटा सकता है। क्या? लेकिन क्या होता है मालूम है, जिसको अध्यात्म का ताप लगने लगा ना, उसके लिए बाकी के 2 ताप गौण हो जाते हैं, दे बिकम सेकेंडरी, यानी कि उसका असर हमें महसूस नहीं होता, यू डोंट फील लाइक। और ये आध्यात्मिक ताप बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा विकराल है। यदि हम अध्यात्म के ताप को झेल पाए और उसको अध्यात्म के ही द्वारा बुझाने की चेष्टा हम कर पाए, तो जिंदगी में आधि भौतिक और आधि दैविक जो ताप होते हैं, वो हमें ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा। फॉरगेट यार, छोड़ो। 2 आदमी हमसे बात करना बंद कर दिया, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारे घरे सुखी रहो, हमें हमारे घरे सुखी, संतति संपत्ति कीर्ति कुछ नहीं चाहिए। क्या? ठीक है, इट्स ओके। यानी जब ये आदि भौतिक आदि ताप, दैविक ताप जो है, वो अपने आप
क्षीण हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, एंड टू ए ग्रेट डिग्री ऑफ एक्सटेंट शांत हो जाते हैं। लेकिन ये जो अध्यात्म का दर्द है, परमात्मा से हाथ जोड़ जोड़ कर हम मांग रहे हैं, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आंख में चोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। और ये दर्द जिसको मिल गया, उसको दुनिया के बाकी के सारे दर्द बेकार हो जाते। और ये दर्द है, मीठा दर्द है। फिर हम परमात्मा को अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, मुझको अगर भूल जाओगे तुम, हाँ, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में तासीर है, तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। अध्यात्म के ताप का शमन का एक ही रास्ता है, अध्यात्म की शरण में जाना। दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। संसार की कोई चीज आपको अध्यात्म के ताप से बचा नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ भौतिक है। तो कभी भी इस अध्यात्म के ताप को किसी भी भौतिकता से शमन करने की कोशिश मत करना। 101% आप निष्फल जाओगे, यू विल फेल। डंके की चोट पर मैं आपको कहता हूं। और इसलिए इस श्लोक में शिष्य गुरु से कहता है, विल कम बैक टू द श्लोक, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम। बस हमने आज इतना ही किया है। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, संसार का जो दावाग्नि है, जिसमें त्रिविध ताप है, इन त्रिविध ताप से मैं परेशान हूं, मैं तप्त हूं। आगे की बात अगले गुरुवार को प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी श्लोक के ऊपर अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण।